अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को इंडिकेटर्स को बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से मुकम्मल साफ़ करने का तरीका बताऊंगा। अक्सर क्या होता है कि जो होंडा 70 ओल्ड मॉडल्स या फिर जो 125 के हर मॉडल्स में इस तरह के इंडिकेटर्स आते हैं, चूँकि ये थोड़े शाइनिंग वाले होते हैं तो इनके ऊपर इस तरह की एक लेयर जम जाती है गंदगी की। तो फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, या तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं, या फिर अक्सर क्या होता है कि एक साइड गंदी होती है, जैसे कि इन इंडिकेटर्स के देखें एक साइड गंदी है और इस साइड से साफ़ है। तो वो क्या करते हैं कि जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर देते हैं, यानी कि इधर वाला इंडिकेटर इधर लगा देते हैं और इधर वाला इधर लगा देते हैं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं आपको इसको हर तरफ से साफ़ करने का तरीका बताऊँगा। बहुत कोई बड़ी तो रेस्टोरेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हम साफ़ आसान तरीके से कर सकते हैं। ये मेरी बाइक के जो पिछले हैं, जहाँ पे पीछे इशारे लगे होते हैं, उसके ये जेन्युइन है एटलस होंडा के। तो ये यहाँ पर देखिए टूटे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैले हो चुके हैं और ये काफ़ी मजबूत भी है। तो मैं यही चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर से ये सारी इसकी मट्टी है ये उतारूँगा। तो अब हम इसको साफ़ करते हैं। इंडिकेटर्स को उतारना और इंडिकेटर्स की वायरिंग मैंने आपको पहले बहुत सी वीडियोज़ में बताई हुई है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा पहले हम वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका होगा, बहुत सस्ता होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। एक इस तरीके से आपको चाहिए होगा एक जंग उतारने वाला पाउडर। ये बेसिकली आप ये भी ले सकते हैं, या फिर जो आम घरों में जो बर्तन होते हैं, जो प्लेट साफ़ करने वाला पाउडर होता है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। ये आपको 20 रुपये तक की डब्बी मिल जाती है और आपको थोड़ा सा ही चाहिए होगा, लाइक ये 1 या 2 रुपये में एक इंडिकेटर के ऊपर ये लगेगा। उसके अलावा आपको एक कपड़ा चाहिए होगा और आपको चाहिए होगा पानी। आप थोड़ा सा गर्म कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये है, इसके आगे ये शावर वाला लोशन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनको साफ़ करते हैं। मैं इसका जो ये गिलास है ये तारूंगा नहीं, ऐसे ही ऊपर से साफ़ कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक कपड़ा लेना है, थोड़ा सा आपने पानी से इसको भी गीला करना है और कपड़े को भी। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लेके इसके ऊपर डाल के जस्ट आपने ज़ोर ज़ोर से इस तरीके से रब करना है। तो जब ये जिस एरिया से थोड़ा सा भी उतर जाए ना, वहाँ पर आपने दोबारा ज़्यादा रगड़ना नहीं है। ठीक है, वरना उसकी शाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से उतर गया। ठीक है, लेकिन अभी मैं और भी करूँगा। यहाँ से थोड़ा सा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, शाइनिंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं गई। बाकी ये कि ये पहले बिल्कुल ऐसे था और अब ये ऐसा हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको भी काट देते हैं। ठीक है, इसके दोनों साइड पे है। इसको मैं करता हूँ फास्ट मोड पे फटाफट से। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने साफ़ कर लिया, लेकिन इतना मुझसे नहीं हुआ। इसको मज़ीद साफ़ करेंगे, बट मैं यहाँ पर थक गया हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि जो पंखा है ना, आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर छत वाला, ये मैं बंद रखता हूँ क्योंकि फिर वो ऑडियो सही नहीं आता। तो सारी वीडियो मैं इसी तरह गर्मी में बनाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर कोई AC वगैरह नहीं लगा हुआ।
बाकी ये मैं इसको मजीद करूँगा ठहर के, तो लेकिन फिर भी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा उतर गया है, ये इसका थोड़ा ज़्यादा उतरा था। बस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है ऐसे, ठीक है, लेकिन आप जेनुइन तो आप बचा सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।